परम पूज्य और देवताओं में हम हो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम हो जिन्हें सबसे पहले मनाते हैं, पूजते हैं, निमंत्रण देते हैं। उन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव है। आज गणेश चतुर्थी का यह अवसर है। तो गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश का ये पर्व है। गणेश चतुर्थी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को आता है। तो हर बार वो देपालसर के तारागढ़ी गणेश मंदिर में मेले का आयोजन होता है और बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो इस दिन वो दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जोधपुर की जो राजकुमारी थी उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी और खुदाई करवाई। फिर उनकी तपस्या से वो यहाँ पर वो भगवान श्री गणेश जी की जो मूर्ति है वो प्रकट हुई है। और वो ये इस मूर्ति की विशेष बात है कि ये मूर्ति है वो दक्षिण मुखी है और जो मूर्तियाँ हैं वो उनका मुँह है वो पूर्व और पश्चिम की तरफ होता है। लेकिन इस मूर्ति का ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है राजस्थान में जिसका जो मुँह है प्रतिमा का उसका है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज एकदंत दयावंत और विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश का ये पर्व है गणेश चतुर्थी। राजस्थान के चूरू जिले का ये देपालसर गांव है। वहाँ के तारागढ़ी गणेश मंदिर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशाल मेले का आयोजन हुआ है। बहुत सारे भक्त वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर वो चूरू जिले से, रतननगर से, रतनगढ़ से और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से भक्त वो बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं और यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए तारागढ़ी गणेश मंदिर है वो आते हैं। तो ये आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत सारे भक्त वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कि आप वो तारागढ़ी गणेश मंदिर से देख रहे हैं भक्तों और श्रद्धालुओं की वो लाइनें लगी हुई हैं दर्शन करने के लिए। आज प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि के दाता एकदंत भगवान गणेश जी का ये पर्व है। जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी का ये दिन है। तो बहुत सारे श्रद्धालु चूरू जिले का ये प्रसिद्ध मंदिर है तारागढ़ी गणेश मंदिर, यहाँ पर वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो तारागढ़ी गणेश धाम इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जोधपुर की राजकुमारी थी, उनके स्वप्न में आए थे भगवान श्री गणेश और उन्होंने वो यहाँ पर आकर खुदाई की और तपस्या की, तब जाकर यहाँ पर वो भगवान गणेश की वो मूर्ति प्रकट हुई। तो इसलिए ये 200 से 300 वर्ष पुराना है ये तारागढ़ी गणेश धाम है। और आसपास के बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए हर बुधवार को यहाँ पर आते हैं। तो भगवान गणेश से हमें क्या सीखना चाहिए? भगवान गणेश से हमें ये सीखना चाहिए कि हम वो माता पिता की वो आज्ञा का पालन करें और कर्तव्य को हम वो बड़ी दृढ़ता के साथ वो जीवन में पूरा करें। जब वो माँ पार्वती ने वो उनको द्वारपाल बनाकर वो द्वार पर बिठाया तो उन्होंने वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान शिव से वो गर्दन कटवा ली। तो अपने पिता से गर्दन कटवा ली, इतने वो कर्तव्यनिष्ठ थे भगवान श्री गणेश। तो आप वो कर्तव्यनिष्ठता का गुण उनसे सीख सकते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना उनसे सीख सकते हैं। कितने सारे श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए तारागढ़ी गणेश मंदिर आए हुए हैं। बुद्धि और विवेक के देवता और शुभ मांगलिक कार्यों में समारोह की शुरुआत में हम वो जिन्हें सबसे पहले पूजते हैं, सबसे पहले मनाते हैं। आज भगवान गणेश जी का ये पर्व है, गणेश चतुर्थी का ये दिन है। आज गणेश जन्मोत्सव है, पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश शिव और शक्ति के पुत्र हैं। वे सभी विघ्नों को हरने वाले हैं और मंगल कार्य करने वाले हैं। कोई भी हम कार्य में हम उन्हें याद करते हैं तो हमारा कार्य संपन्न होता है। तो समृद्धि और खुशहाली का ये पर्व है गणेश चतुर्थी पर ये दृश्य आप वो देख रहे हैं तारागढ़ी गणेश मंदिर से, देपालसर से। तो प्रथम पूज्य गौरी पुत्र गणेश जी का आज ये पावन पर्व है गणेश चतुर्थी देपालसर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों का वो सुबह से ही वो तांता लगा हुआ है, दर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं। तो आप वो भगवान गणेश की यदि शारीरिक आकृति पर ध्यान दें तो वो अत्यंत सार गर्भित है, उसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आप वो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो भगवान गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र हैं क्षेम और लाभ, जिन्हें हम वो शुभ और लाभ भी बोलते हैं। तो भगवान गणेश का जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पर्व मनाया जाता है उसका शुभारंभ का श्रेय है वो बाल गंगाधर तिलक साहब को जाता है। और आज महाराष्ट्र में वो बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ है वो हर वर्ष है वो वहाँ पर वो
गणेश जी की वो मूर्तियों की स्थापना की जाती है। जी का ये पर्व है गणेश चतुर्थी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दृश्य आप वो तारागढ़ी गणेश मंदिर से देख रहे हैं, देपालसर से। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्रों से बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त हैं वो मेले का आनंद ले रहे हैं और लड्डुओं की खरीदारी हो रही है, क्योंकि भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है, लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो इस विशेष अवसर पर है वो 1251 किलो का लड्डू इस बार वो चढ़ाया गया है। तो यहाँ ये प्रसिद्ध है ये स्थान देपालसर का तारागढ़ी गणेश मंदिर। यहाँ पर वो हर बार वो बड़ा सा लड्डू बनाया जाता है और सुबह की जो आरती होती है उसमें भोग लगाया जाता है और उस लड्डू को बाद में वो भक्तों में प्रसाद के रूप में वो वितरित कर दिया जाता है। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सूत गजराज हृदय विराजो विघ्नेश्वर आन बचाओ लाज। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम वो भगवान गणेश जी को जरूर याद करते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी पर है, आप देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु हैं वो तारागढ़ी गणेश धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर वो श्रद्धालुओं द्वारा है वो बहुत ज़्यादा संख्या में वो लड्डुओं की खरीदारी की जा रही है भगवान गणेश जी को भोग लगाने के लिए। तो मोदक है वो भगवान गणेश को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस बार है वो 1251 किलो का लड्डू है वो भगवान श्री गणेश को चढ़ाया गया है। तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो सेवा के कार्य में भी लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ठंडा जल पिलाया जा रहा है, सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं। सारे श्रद्धालु मेले में वो आनंद ले रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ वो इस पर्व को मना रहे हैं। तो आज से 10 दिनों तक ये पर्व चलेगा गणेशोत्सव का। तो आज भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो तारागढ़ी गणेश धाम पर वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं वो मेले का आनंद ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं वो श्रद्धालुओं में उपस्थित है, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी तारागढ़ी गणेश धाम देपालसर में वो हर बुधवार को श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए आते हैं और गणेश चतुर्थी के अवसर पर वो इस प्रकार से बहुत लंबी कतार लगती है दर्शन करने के लिए। मंदिर के साथ वो तारागढ़ी गणेश धाम का जुड़ना इसका संकेत है कि जो जोधपुर महाराजा की जो राजकुमारी थी जो तारा कंवर है उन्होंने तपस्या करी है और उनकी भक्ति और शक्ति से ही वो यहाँ पर वो भगवान श्री गणेश की मूर्ति प्रकट हुई है। तो इसीलिए इस धाम को तारागढ़ी गणेश धाम बोलते हैं। ये राजस्थान के चूरू जिले के देपालसर कस्बे में है। आप देख सकते हैं भगवान गणेश जी के भक्तों द्वारा सेवा का कार्य किया जा रहा है। लाइनों में लगे हुए भक्तों को ठंडा जल पिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी है वो कतार लगी हुई है भक्तों की, श्रद्धालुओं की। ये देखिए कितने सारे गेहूं और बाजरी चढ़ाया गया है और यहाँ से वो प्रवेश द्वार प्रारंभ होता है। बहुत सारे श्रद्धालु है वो लाइनों में लगे हुए हैं। तो तारागढ़ी गणेश धाम की ये पहचान है कि ये मंदिर है वो दक्षिण मुखी है और आपको मंदिर देखने को मिलेंगे उनका वो जो मूर्तियों की प्रतिमाओं का जो चेहरा है वो पूर्व पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन इस मंदिर में जो भगवान गणेश जी की मूर्ति है उसका चेहरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं सेवा समितियों द्वारा। जो भी यात्री श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं उनको ठंडा जल पिलाया जा रहा है और इस बार वो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हर बुधवार को वैसे तो श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ये गणेश चतुर्थी का पर्व है तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आज वो थोड़ी बारिश का भी मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस का ये माहौल है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार वो लगी हुई है श्रद्धालुओं की और श्रद्धालु डटे हुए हैं भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए। ये राजस्थान की एकमात्र दक्षिण मुखी गणेश मूर्ति है।